सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आर्यन और दोबारा से एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीनेजर्स के ग्रोइंग पीरियड को कैसे और उसको इम्प्रूव करना चाहिए टीनेजर्स को, इसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो बढ़ते वीडियो की तरफ बिना किसी टाइम पास कर। सबसे पहला है कि क्यों करना है यार, टीनेजर्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, इंडिया ने मस्त में खा पी रहे हैं, और क्या चाहिए। नहीं, टीन एज एक ऐसी टाइम होती है जहाँ पे आप ग्रोइंग एकदम जल्द से जल्द होती है। अगर आप 16-17 आदमी को देखोगे और एक साल बाद उसको देखोगे तो उसमें बहुत बदलाव दिखेगी, क्योंकि वो टीनेज ईयर्स में, और टीनेज ईयर्स की ग्रोथ सबसे ज़्यादा मानी जाती है पूरे लाइफ के टाइम के हिसाब से। और गाइस, टीनेजर्स में ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि उनकी ग्रोथ प्लेट्स जो है वो फ्यूज़ होने की, उनकी हाइट वगैरह बढ़ सकती है, ग्रोथ और अच्छी हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट है कि टीनेजर्स को मिनिमम फिज़िकल एक्टिविटी करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी से मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि बस गए बाहर क्रिकेट खेले। आपको दिन में मिनिमम 1 घंटा, मिनिमम, ज़्यादा भी खेल सकते हो 2-3 घंटे। अभी मैं लिटरली खेल के आया हूँ नीचे और अभी ऊपर आया हूँ, क्योंकि आज बारिश का मौसम था तो आज कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो आज बता रहा हूँ गाइस, तो आपको मिनिमम 1 घंटा तो बाहर को खेलना है, कुछ ना कुछ। अब खेलने से मतलब ये नहीं कि क्रिकेट, अगर कुछ नहीं है खेलने के लिए तो एकदम वर्स कंडीशन, कुछ चलने से अच्छा कम से कम क्रिकेट खेल लो। उसमें भी आपको पेस बॉलिंग करनी है, बैटिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, और अच्छी खासी फील्डिंग करो तब जाके मज़ा है। और आपके अगर यहाँ पे अवेलेबल एक ग्राउंड हो तो ग्राउंड में जाके खेलो, उसमें ज़्यादा मूवमेंट होती है। और अगर क्रिकेट के अलावा कोई ऑप्शन है तो आपको खेलना चाहिए बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब रैकेट स्पोर्ट जैसे कि टेनिस वगैरह। इससे क्या होता है, अपने टेनिस जब आप खेलते हो तब आपका हर एक सिस्टम एक साथ एक्टिवेट होता है। आपको एनर्जी बराबर मिलती है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होता है, हार्ट हेल्थ, कार्डियो एक्सरसाइज भी होती है अच्छी खासी, ग्रिप स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। और ये माना गया है कि जो लोग टेनिस वगैरह रैकेट स्पोर्ट्स खेलते हैं वो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा जीते। तो इसलिए आपको मिनिमम इतना काम तो करना है। फुटबॉल वगैरह भी खेलो, इससे आपके हाइट में भी ग्रोथ मिलेगी आपको, और आपका स्टेमिना भी अच्छा खासा बूस्ट होगा अगर हाइट नहीं बढ़ी तो भी। और गाइस, हमारा सेकंड पॉइंट ये आता है कि आपको कुछ भी हो, कोई भी इस पर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, या फिर कंटेंट क्रिएशन नहीं तो कोई ना कोई स्किल के ऊपर अपने ध्यान दो। जैसे कि आपको कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आता है वो आता है, और दूसरी बात आपको कुकिंग वगैरह आती है। आपको मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें आप मास्टर कर ले हो। जैसे कि आजकल के टाइम पे हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई है। ये वाईफाई की जो ऊपर का ये है, बंदरों ने आके पूरा तोड़ फोड़ दिया था। वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया हमने, वो इलेक्ट्रिशियन ने हमारा आधा काम वाईफाई लगा दिया था, उसके आधे पैसे दे दिए थे। वो टूट गया था तो आधे पैसे देने के थे, तो हमने उसको बोला आजा भाई आजा, वो आ ही नहीं रहा है। और लिटरली उसका वो वाईफाई टूट गया और चल नहीं रहा है नेट, और हमने उसको आधे पैसे दिए भी नहीं है, फिर भी वो बोल रहा है कि हाँ आता हूँ थोड़ी देर में। मतलब उसको इतना भी केयर नहीं है कि मैंने आधे पैसे लूँ इससे कुछ, मतलब उसको इतना बिजी है वो, समझ रहे हो। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता, और आपको अपनी स्किल पे अगर आप ध्यान दो, क्योंकि पंचर रिपेयर करने से एकदम हाई लेवल की कोई स्किल जैसे पियानो वगैरह, ये सब एक स्किल है। जैसे कि अगर आपको कोई स्किल आपको चूज़ करनी है, जैसे मेरी एक स्किल है कि मैं कंटेंट क्रिएशन बड़ा अच्छा कर लेता हूँ, मुझे कंटेंट क्रिएशन करने में बड़ा मज़ा आता है, और इससे मेरी अच्छी खासी ग्रोथ भी हो सकती है। तो इसीलिए आप ऐसे करो, जैसे डेली कंटेंट शूट करने का मैं ये करता हूँ, पर कभी होता है कभी नहीं होता है, तो बस ऐसे ही ध्यान में रखिए। और कंटेंट बनाना आपको, अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहली बात, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, आप किसी से बोलोगे तो अच्छे से बात कर पाओगे आप। तो कंटेंट क्रिएशन, आप अपना कुछ ना करो, बस अपना ऐसे कैमरा फ़ोन ले लो और कैमरा पे रिकॉर्ड करते रहो। अब जैसे पुराने ज़माने में, मतलब कुछ सालों पहले लोग डायरी में लिखते थे आज मेरे दिन में ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं बोलना आता, गेमिंग वगैरह कुछ हेल्प नहीं आता, बस जो पूरे दिन में हुआ वो बता दो। हो सकता है हर 5-6 हज़ार वीडियो आपके होने के बाद आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, मतलब सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी एक ही कंटेंट पे बनाओगे तो। और एक बात ये भी है कि आपको कंटेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है बनाओ, और उसको रिकॉर्ड कर लिया। अगर आप में दम होगा तो आप एडिटिंग करो, उसको एडिटिंग स्किल बढ़ गई। और अगर आप में दम होगा, आपको थोड़ी बहुत ये होगी, तो उसको आप यूट्यूब पे डालोगे। इसके लिए आपको थंबनेल भी बनाना होगा। अभी 3 स्किल हो गई, ठीक है। आज के दिन में अगर आपने थंबनेल अभी से ही बनाना सीख लिया, वीडियो एडिटिंग अभी से सीख ली, तो आगे जाके एक थंबनेल का आज भी कोई भी अच्छा एडिटिंग आप करते हो तो 100 से 200 रुपये नॉर्मल इसके भी दे देंगे, मतलब अच्छी खासी। और अच्छी आप उससे भी अच्छी बनाओ तो 300-400 भी दे सकते हो, और ऐसे आप दिन में 5-6-7-8 बना सकते हो, एक दिन में बात कर रहा हूँ मैं। तो अच्छा खासा पैसा है, आप ऐसे कर सकते हो। फिटनेस के साथ बिजनेस की भी दे रहा हूँ।
बस आपको मतलब कोई ना कोई स्किल पे फोकस करना है। जैसे मेरा कुकिंग भी स्किल है एक, तो उस पर फोकस करते रहो। थर्ड पॉइंट आता है स्ट्रेट लाइन। आपको सीधा स्ट्रेट में रहना है, आपको बिल्कुल भी कोई एडिक्शन से एडिक्टेड नहीं रहना है, कोई भी हो, फिर वो कोई भी अल्कोहलिक वगैरह हो, या फिर आपको गेम की भी एडिक्शन लग सकती है। हाँ, बाद में कॉर्न वगैरह जो कुछ भी है, आपको समझ गए होगे आप। ये सब चीज़ों से आपको बिल्कुल एडिक्ट नहीं रहना है, क्योंकि ये एज है जहाँ पे आपको ग्रो होना है। कुछ नहीं करो तो अपने लिटरली अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करो, लिटरली कुछ मत करना है, पेरेंट्स के लिए करो। और ये बात है कि आपको एडिक्शन से दूर रहना है, क्योंकि अगर आप कोई एडिक्शन से एडिक्ट रहोगे तो आप उसको हो सकता है ज़िंदगी भर ना छोड़ो। उसको छोड़ दोगे तो उसका आपको डोपामिन डिटॉक्स भी होगा। आपकी डोपामिन बेसलाइन जो इतनी ऊपर चली गई है, जिससे आपको पढ़ाई करने में, नॉर्मल चीज़ें करने में भी ये आ रहा है, आपका फोकस लेवल भी इम्प्रूव होगा। और गाइस और एक बात है कि आपको ये एज में एडिक्शन सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये एज में आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जिससे से आपके कुछ ना कुछ एडिक्शन लग सकती है। पर आपको जो आदमी इस एडिक्शन से एक बार टैकल कर लिया ना, वो आदमी उसको हो सकता है ज़िंदगी भर एडिक्शन ना लगे। फोर्थ पॉइंट में आपको बताऊँ कि कोई भी चीज़ को आपको अभी जो ये एज में है, आपको शॉर्टकट नहीं लेने। ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा से मेरा मतलब ये नहीं कि फालतू के कुछ भी, पर जैसे आप जो शॉर्टकट आप, जैसे आपकी टीचर आपको होमवर्क देती है, जो चीटिंग आप होमवर्क को करने के लिए करते हो, वही चीटिंग आप लाइफ में आगे भी करोगे, क्योंकि आदमी का जो एक बार बन गया दिमाग, वो बन गया। एक आदमी ने जो एक काम कर लिया, वो आदमी उस ब्रेन को वो समझ गया, वही जैसे और एक चीज़ होगी तो वही काम करेगा। आदमी की न्यूरोप्लास्टिसिटी ये एज तक बहुत ज़्यादा डेवलप हो जानी चाहिए। एक बार वो न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप पूरी हो गई, फिर आप कोई नई स्किल, बास्केटबॉल सीखना, बचपन में आप मुझे बताओ, आपकी आपकी जो टंग लैंग्वेज है, जो कुछ भी है, वो आपने कोई ऐसे किसी ने सिखाया तो नहीं आपको, फिर भी आप सीख गए, क्यों? आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी। तब न्यूरोप्लास्टिसिटी बेसिकली होती है कि ब्रेन कितने जल्दी कोई चीज़ को अडेप्ट करके अपने अंदर स्टोर करे। अभी आपको बोलो जापानीज़ सीखने के लिए, आप सीख लोगे, बेसिक है, जापानीज़ भी नहीं सीख पाओगे, तो वही न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। और उसी के साथ ये दूसरा पॉइंट डाल दिया मैंने वैसे, पर ये स्किल में डालना था, पर चलो एनीवेज। और आपको कोई भी शॉर्टकट अभी के टाइम पे ना, मतलब मेन इस पे चलो। जैसे होमवर्क करने के लिए आप खुद करने की जगह चैट जीपीटी पे करोगे, वैसे ही आगे जाके आप कोई भी चीज़ रहेगी तो उसमें आप लेज़ी करोगे। आपको जहाँ बाहर जाके करना होगा, आप घर पे बैठ के करोगे, टाइम पास होगा, लेज़ी बनोगे। उससे अच्छा कम से कम कुछ नहीं तो कुछ तो करो। और साथ में जैसे कि मैं भी बताऊँ, मैं डेली के अभी 10,000 स्टेप चलता हूँ। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, किसी दिन 15-15 हज़ार तक हिट हो जाते हैं। ये क्यों कर पाता हूँ? मेरे पास फोकस लाइन है। मैं सुबह 5 बजे उठ के ये सोचता हूँ कि कुछ ना करूँ तो कम से कम सोने से अच्छा मैं कम से कम घूम लूँ। ये याद रखना गाइस, सुबह जल्दी उठो, क्योंकि जब आप उठते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, आप वापस सो के जो सपना आप देख रहे हो देखो, या फिर उठ के वो सपना पूरा करो। और बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ और लास्ट पॉइंट पे, जो कि है डेली के गोल सेट करो। कोई भी गोल सेट करो। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये है मेरी डेली के गोल सेट करता हूँ। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये सब है। इसमें मेरे क्या क्या है, डेली मैं एक्सरसाइज के लिए डालता हूँ, और स्टडी करना रहता है। अभी मैं 10th में, जैसे कि, तो आपको स्टडी आपको करना है। और स्टडी मैं डेली तब 1-1.5 घंटा करता हूँ मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे भी फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ानी है। और स्टडी का एक हो गया, उसका एक पॉइंट देता हूँ अपने को। 10,000 स्टेप हो गए, उसके लिए दूसरा पॉइंट देता हूँ। आज की पूरी एक्सरसाइज रहती है, जैसे कि एब्स लेता हूँ, किसी दिन एब्स के साथ लेग्स लेता हूँ, चेस्ट के साथ आर्म्स लेता हूँ, होम वर्कआउट, उसका एक पॉइंट देता हूँ अपने को। 10,000 स्टेप हो गए, एक पॉइंट। और ऐसे ही मतलब आपको ऐसे जितने भी आप गोल है उतने सेट करो, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट हो गए, तो उसके नीचे मोस्ट प्रोबेबली आपके वो कंप्लीट होते होते आपका दिन खत्म हो जाएगा, फिर भी हो गए नहीं। और आपको मीन्स अपने वो गोल्स को कंप्लीट करने की ट्राई करना है, और डेली गोल्स बनाना। इतना बड़ा मत बनाओ कि हो सकता है आपका पहला गोल ये हो कि सुबह जल्दी उठ जाओ, वो भी एक गोल है। ऐसे गोल बनाओ जो कि आप कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि अगर आपने बिन फालतू कोई भी गोल ले कि आज $10,000 कमाऊंगा, ये कमाऊंगा, बता रहा हूँ, तो आपका वो अचीव तो होगा नहीं, अनअचीवेबल है। और वो कंप्लीट नहीं होगा तो आपके पास रहेगा क्या? गिल्ट। सिर्फ एक गिल्ट रहेगा आपके साथ। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं चार्ट में, मैं डेली का अपना प्रोटीन इंटेक करता हूँ। तो यही हमारा 6th पॉइंट, जिसमें आपको करना है, आपका प्रोटीन इंटेक के ऊपर ध्यान देना है आपको। यही एज है जिसमें आपका ग्रो होगा, विटामिन डी वगैरह ये सब, कैल्शियम वगैरह ये सब, और प्रोटीन भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपकी बॉडी ग्रो हो रही है, और खुद ग्रो हो रही है, और उसमें और आप लाओगे तो आपकी बॉडी और जल्दी ग्रो होगी। तो आपको अपने प्रोटीन इंटेक, अपनी डाइट पे ध्यान देना है। फालतू का कार्ब्स मत खाना। इतने भी आप, मेरे को नहीं लगता कि आप इतने गरीब हो जो कि आप ऐसे सिर्फ ओनली कार्ब्स का अमीर वाला खाना, मतलब हाई प्रोटीन वाला खाना खाना चालू करो, और अच्छा खाना खाओ।
दाल, रोटी, चावल ये सब खाने से अच्छा प्रोटीन के ऊपर ध्यान दो। ये देखिए, ये मेरी वीडियो है, इसमें मैंने प्रोटीन के बारे में पूरा बताया, चैनल पे अवेलेबल, इसको चेक कर सकते हो। और गाइस ऐसे ही बने रहिए और सुनिए। मेरा ये कहना नहीं है, लास्ट पॉइंट है बोनस की, ये कहना नहीं है मेरा कि आप पढ़ाई लिखाई कुछ भी छोड़ दो, सब कुछ पढ़ाई लिखाई करो, पर साथ में स्टेज ग्रोइंग भी है। आज भी आपको बहुत सारे बड़े बड़े टॉपर दिखेंगे जो कि बहुत अच्छे से 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज लाए, लेकिन उनकी बॉडी अनडेवलप्ड रह गई थोड़ी बहुत। तो आपको बस वही देना है, जो रिसर्च रह गई और कुछ हो गया। आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, आपको पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, ताकि आप दोनों चीज़ में मास्टर कर सकते हो। और आपकी हेल्थ बनने पे तो ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी हाँ, मिलते हैं ऐसी और वीडियो में। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए रहेंगी और कोई टॉपिक पे कोई क्वेरी होंगी, कमेंट में भेज देना। मिलते हैं ऐसी और वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।